उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है या होती ही नहीं। हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसा ही एक कांड आज से 59 साल पहले 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी के राज में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन तब सोशल मीडिया का वैसा दौर नहीं था और की खबरें जो हैं वो पूरी तरह से फैलती, और फिर बाद में तो कालीन के नीचे चला गया मामला। 1966 में देश में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसी समय देश में गोरक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। साल 1966 में देश के अलग अलग हिस्सों में गो हत्या रोकने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही थी। करपात्री जी महाराज जैसे बड़े संत लगातार गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। करपात्री जी महाराज तो कई सालों से गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा अभियान के तहत हजारों साधु संतों के साथ करीब 1.25 लाख लोग दिल्ली पहुंचे थे। साधु संतों ने दिल्ली में संसद भवन को घेर लिया था। अपने साथ गाय और बछड़े लेकर पहुंचे थे, कहा गया। साधु संतों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी और कहा जाता है कि फायरिंग में कई लोग मारे गए थे। 1966 में इस गोलीकांड की चर्चा पूरे देश में हुई। इंदिरा गांधी सरकार पर आरोप लगा कि उसने हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी, साधु संतों पर गोलियां चलवा दी। साधु संतों का तो यह तक कहना है कि फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। आप सोचिए, सैकड़ों हजारों साधु संत, आम पब्लिक गोरक्षा के लिए संसद के बाहर जमा हुई थी। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी, महावीर त्यागी और रामेश्वरानंद जैसे बड़े लोग संबोधन कर रहे थे। और वहां किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पुलिस फायरिंग कर देगी। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आज बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, बल्कि इस घटना को देश के खिलाफ साजिश बताया जाता है। लेफ्ट लॉबी इस घटना की तुलना लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से करती है। 1966 के गोरक्षा अभियान को 2001 में संसद पर हुए हमले की तरह बता देती है लेफ्ट लॉबी। लेफ्ट की पार्टियां और नेताओं ने इस घटना के पीछे CIA के शामिल होने की बात तक कही है। इन संगठनों और लॉबीज के मुताबिक साधु संतों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के मकसद से यह आंदोलन किया। 1966 में करपात्री महाराज इस अभियान का प्रमुख चेहरा थे। जब साधु संतों पर गोलियां चली तो कहा जाता है कि करपात्री महाराज भी वहीं थे। करपात्री महाराज इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि पुलिस की गोलीबारी में जब कई साधु संतों की मौत हो गई तो करपात्री महाराज खुद साधुओं के शवों को उठाते हुए इंदिरा गांधी को श्राप दे रहे थे। करपात्री महाराज ने कहा था कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुमने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई, बल्कि तुमने गौहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है और यह पाप माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के ही दिन तुम्हारे वंश का नाश होगा। जिस तरह निर्दोष साधुओं पर गोलियां चली हैं, उसी तरह का हश्र तुम्हारा भी होगा। तुम पर भी गोलियां चलेंगी। यह इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। कहा तो यह भी जाता है कि फायरिंग के बाद पुलिस ने कई साधु संतों को गिरफ्तार करके तिहाड़ भेज दिया था, जिसमें करपात्री महाराज भी थे। साधु संतों पर गोली चलाने की घटना पर संसद में चर्चा भी हुई। जनसंघ के सांसद रहे हुकुमचंद कछवाए ने संसद में साधुओं की हत्या का मामला उठाया। हुकुमचंद ने पहले सांसद थे जिन्होंने 1962 की हार के बाद परमाणु परीक्षण का प्रस्ताव संसद में पेश किया था, लेकिन उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने गिरा दिया था। हुकुमचंद कछवाए ने कहा कि पूरे देश में गौहत्या के खिलाफ एक जनभावना बन रही है, इसे बड़ा कलंक माना जाता और इसी को रोकने के लिए साधु संत कानून की मांग कर रहे थे। हुकुमचंद कछवाए ने कहा कि इस प्रदर्शन को फेल करने की योजना पहले से बन रही थी। 5 नवंबर 1966 को 62 गुंडे बंगाल से बुलाए गए थे। दिल्ली से भी 80 गुंडों को बुलाया गया था। 7 नवंबर को कई पुलिस वालों को छुट्टी दे दी गई थी, जबकि पहले कभी भी इतने पुलिस वालों को छुट्टियां नहीं दी गई थी। हर गुंडे को 150 रुपए दिए गए थे। प्रदर्शन में तोड़फोड़ करने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस वालों को प्रमोशन का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं, उन लोगों को कुरान, गीता और रामायण की कसम भी दी गई थी। हुकुमचंद कछवाए ने संसद में गौहत्या विरोधी प्रदर्शन को लेकर तीखे अंदाज में सरकार पर हमला किया था। हुकुमचंद कछवाए ने बताया था कि गोरक्षा प्रदर्शन में साधु संतों पर 379 राउंड गोली चलाई गई थी। साधु संतों और आम लोगों पर 754 आंसू गैस के गोले दागे गए थे। सरकार जानबूझकर फायरिंग में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपा रही है। पुलिस की फायरिंग में कुल 122 लोगों की मौत हुई थी। लाशों को बदरपुर ले जाकर जला दिया गया। कई लाशों को गड्ढों में दफना दिया गया था। यह कैसी राक्षसी सरकार है जो लाशें तक खा जाती है? यह इंदिरा गांधी सरकार पर आरोप लगा था।
हुकुमचंद कछवाए ने फायरिंग में मारे गए लोगों को मुआवजे का सवाल भी संसद में पूछा था कि क्या 7 नवंबर 1966 को गोहत्या विरोधी प्रदर्शन में पुलिस द्वारा गोली चलाने से मारे गए लोगों के परिवार वालों को कोई मुआवजा दिया गया? अगर हां तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने उन लोगों की भी कोई सहायता की है जिनके स्कूटर और कारों को आग लगाई गई थी? अगर हां तो कितनी? हुकुमचंद कछवाए ने सरकार से 2 सवाल पूछे और उनके जो जवाब मिले वो हैरान कर देंगे आपको। सरकार की तरफ से तत्कालीन गृह राज्य मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि किसी भी मृतक के परिवार को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिन सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था उनको सरकार की तरफ से 1,83,615 रुपए मंजूर किए गए। यानी उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने पुलिस की फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों को कोई सहायता राशि तक नहीं दी, जबकि गाड़ियों को हुए नुकसान का मुआवजा दे दिया था। गाड़ियों की कीमत थी, हिंदू साधु संतों की कीमत नहीं थी। और आज जब हिंदुओं की बात होती है, नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात करते हैं तो कईयों को आग लगती है, क्योंकि उस वक्त क्या क्या हो रखा है। बाबा बागेश्वर भी अपनी धुन के पक्के हैं। हिंदुओं को जोड़ने का कोई स्टंट नहीं कर रहे थे बॉस। उन्होंने प्रण लिया तो पैदल निकल पड़े, कई कई दिनों तक पैदल चलते रहे। बागेश्वर बाबा की वो यात्रा पूरी हुई तो नई यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि एक यात्रा से ये सब नहीं होना। फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि एक यात्रा कर दी हो गया। अब उन्होंने राउंड 2 शुरू कर दिया है। आज हम आपको बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज शुरू हुई है। पहले ही दिन बागेश्वर बाबा की नई यात्रा में क्या गजब हो गया, कैसे भीड़ पे जबरदस्त भीड़ आ गई। हिंदू जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ कौन कौन आया, लाखों लोग कैसे जुड़ते चले गए। हिंदुओं को जोड़ने का कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने उठा रखा है। हाथ में गदा लेकर बाबा बागेश्वर 10 दिनों की कितनी मुश्किल यात्रा पैदल करने निकले हैं, किस भाव से निकले हैं, क्या संकल्प लिया है, कितना हिंदुओं को जोड़ पाएंगे। पिछली बार पैदल नंगे पांव चले थे, इस बार मोजा क्यों पहन लिया है, गदा क्यों उठाई है, क्या हिंदू उनकी बात सुन रहा है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी भरेगी। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। जब तक बेधर्मी भारत से भाग नहीं जाएंगे तब तक हम बागेश्वर बालाजी सरकार के साथ में हैं। हम कोई पंजाबी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, हम केवल सनातनी है, सच्चे सनातनी है। यात्रा से सनातन को बल मिलेगा, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिलेगा। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू।